हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमजे स्टडी पर। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। और ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो ये आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे ये आपके 16 मार्क्स के क्वेश्चन हैं और ये आपके पेपर नंबर 2 कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन, इसके आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो चलिए अब हम क्वेश्चनों को देख लेते हैं। सबसे पहले जो आपका फर्स्ट यूनिट में क्वेश्चन बनते हैं वो है डिस्कस द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी राज्य के जो नीति निर्देशक सिद्धांत हैं उनके बारे में डिस्कस करना है। ये जो यूनिट है आपकी फर्स्ट, इसमें आपके मोस्टली आर्टिकल्स ही आपको मिलेंगे। तो इस वजह से आपकी जो ये यूनिट है इसमें ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट बन जाते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं वो आपके किस आर्टिकल में है और किस भाग में है। तो ये आपके जो भाग नंबर 4 है उसके अंदर ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व दिए हुए हैं और ये आर्टिकल है आपका 36 से लेकर 51 तक। तो उसके बाद आपका सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज़ राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 एक्सप्लेन इन डिटेल, यानी शिक्षा का अधिकार अधिनियम, इसके बारे में आपको डिटेल में बताना है। उसके बाद है एक्सप्लेन इन डिटेल एजुकेशन एंड फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज़। ये क्वेश्चन भी आपका आर्टिकल से रिलेटेड रहेगा। इसमें आपको शिक्षा, जो आपके फंडामेंटल राइट्स हैं और आपकी ड्यूटीज़ है, कर्तव्य हैं, उनके बारे में आपको डिटेल में बताना है। तो जो आपके फंडामेंटल राइट्स हैं यानी अधिकार हैं ये आपके हैं जो भाग नंबर 3 में, और इसका आर्टिकल है आपके 12 से लेकर 35 तक। और जो आपके ड्यूटीज़ है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ यानी कर्तव्य है, वो आपका है भाग नंबर 4A और इसका जो आर्टिकल नंबर है वो है 51A में इसको डाला गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डिस्कस अबाउट एजुकेशन ऑफ सोशल डिसएडवांटेज सेगमेंट्स, यानी सामाजिक रूप से जो वंचित समूहों की शिक्षा के बारे में हमें डिस्कस करना है। दोस्तों, जो ये मैंने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनाए हैं, अगर आप इन क्वेश्चनों को पढ़ लेती हो तो इनमें क्या है, एग्ज़ाम में आने के पूरे चांसेस है और आपका जो क्वेश्चन है अच्छे से अटैम्प्ट हो जाएगा। उसके बाद सेकंड यूनिट है आपकी, उसमें है आपके सारे कमीशन है। कमीशंस के कोई भी कमीशन आपसे पूछ लेगा और उसको डिटेल में आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। यहाँ पर मैंने सभी कमीशंस लिखे हैं, जैसे सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन यानी माध्यमिक शिक्षा आयोग, इंडियन एजुकेशन कमीशन यानी भारतीय शिक्षा आयोग, नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन यानी राष्ट्रीय शिक्षा जो है, और ये आपकी जो नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन है ये 1986 की है। एक आपकी 1992 यानी 1992 की भी है। पेपर में आपसे कौन सी पूछ रहा है ये आप पीछे आपको सन भी दे देगा, उस हिसाब से आपको उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। उसके बाद है जैसे राममूर्ति एजुकेशन कमीशन, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, ये आपका 2005 है। और ये आपकी सारी कमीशंस है और इसमें से एक क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिल जाएगा। उसके बाद एक क्वेश्चन आपका व्हाट इज़ प्रोग्राम ऑफ एक्शन, हाउ मैनी सेगमेंट्स इट हैज़, डिस्क्राइब ईच सेगमेंट इन डिटेल। ये भी क्वेश्चन जो है आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट इसके अंदर बन जाता है। उसके बाद है आपकी थर्ड यूनिट, इसमें हमारा क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय LPG। LPG है हमारा लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, एक्सप्लेन इट्स इशूज़, नीड्स एंड इम्पोर्टेंस, यानी उदारीकरण, निजीकरण और जो वैश्वीकरण है उसके बारे में बताना है और इसके इश्यूज़ क्या क्या रहे और जो इसकी ज़रूरत थी और इसकी इम्पोर्टेंस थी उनको डिटेल में आपको बताना है। आपको पता होना चाहिए कि LPG मॉडल है जो वो 1991 में आया था, 1991 में, जब भारत के अंदर मंदी का दौर चल रहा था। तो उससे निकलने के लिए क्या है ये LPG मॉडल अपनाया गया था। इसका अगर LPG मॉडल के बारे में आपको डिटेल में जानना है तो इसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी बना रखी है 1991 की औद्योगिक नीति के, उसमें वो वीडियो आप देख लेना। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूँगी। उसके बाद है आपका सेकंड क्वेश्चन व्हाट डू यू मीन बाय
वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, एक्सप्लेन इट्स सिग्निफिकेंस एंड प्रॉब्लम्स इन आवर कंट्री। यानी शिक्षा का जो व्यवसायीकरण है उससे क्या समझते हैं उसका मीनिंग बताना है और इसके सिग्निफिकेंस यानी महत्व और प्रॉब्लम क्या क्या है हमारी कंट्री में, ये सारी चीज़ें आपको बतानी है। उसके बाद है डिस्कस इशूज़ रिलेटेड टू यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, MDM, SSA एंड RMSA। ये आपकी जैसे मिड डे मील होगी, सर्व शिक्षा अभियान होगी, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा आयोग होगा, इनके बारे में आपको बताना है। यानी जो प्राथमिक शिक्षा सार्वभौमिकरण से संबंधित इससे मुद्दे थे ये, इनके बारे में आपको डिटेल में यहाँ पर बताना है। उसके बाद है व्हाट डू यू मीन बाय मॉडर्नाइजेशन, डिस्कस इट्स एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज इन फील्ड ऑफ एजुकेशन। यानी आधुनिकीकरण क्या है और इसकी जो लाभ हानि है एजुकेशन के अंदर वो क्या क्या हैं। उसके बाद आती है आपकी 4th यूनिट, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इंटीग्रेटेड ऑफ एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी, एक्सप्लेन इट। यानी शिक्षा और तकनीकी के एकीकरण से आप क्या समझते हो, इसको एक्सप्लेन करना है। दोस्तों जो आपका ये क्वेश्चन है ये आपका इस तरह से भी दे सकता है कि एजुकेशन फॉर टेक्नोलॉजिकल एम्पावरमेंट, यानी प्रौद्योगिकरण में सशक्तिकरण के लिए जो आपकी शिक्षा है उसके बारे में आपको बताएं। तो आप दोनों तरीके से जो भी क्वेश्चन दे वो आपका एक ही आंसर होगा इनका, आप इसको अच्छे से पढ़ लेना। उसके बाद है व्हाट डू यू मीन बाय न्यू एजुकेशन रिफॉर्म्स, डिस्क्राइब देयर इम्पैक्ट ऑन एजुकेशन। यानी नए आर्थिक सुधारों के बारे में बताना है और इसका प्रभाव क्या है शिक्षा के ऊपर वो भी डिस्क्राइब करना है। उसके बाद है क्रिटिकली डिस्कस अबाउट रिजर्वेशन एज एन एग्लाइटेरियन पॉलिसी। यानी आरक्षण एक समतावादी नीति है, इसके बारे में हमें आलोचनात्मक डिस्कस करना है। उसके बाद है व्हाट इज़ द रोल ऑफ टीचर इन द कंटेक्स्ट ऑफ यूनिवर्सल एजुकेशन। यानी जो सार्वभौमिक शिक्षा होती है उसमें एक टीचर का क्या रोल है, इसको अच्छे से आपको एक्सप्लेन करना है। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इन क्वेश्चन में से आपको पेपर में 100% जो क्वेश्चन है वो देखने को मिल जाएंगे, तो आप इन क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेना। थैंक यू दोस्तों।